बेलगोरोद शहर में रूसी सेना ने एक्शन लिया है। बेलगोरोद के नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बेलगोरोद शहर को खाली करवाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। बेलगोरोद को खाली कर रहा है। बेलगोरोद से बाहर निकल रही कारों के काफिले साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। काफिले के साथ सुरक्षा में तैनात रूसी टैंक भी हैं। यानी बेलगोरोद में जो बड़ा हमला हुआ है उसके बाद बेलगोरोद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है उससे जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। काफिला निकल रहा है गाड़ियों का, लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। काफिले के साथ सुरक्षा में तैनात है रूसी टैंक। बेलगोरोद यानी रूस की वो जमीन जिस पर हमला हुआ है, अटैक हुआ है। यूक्रेन अब रूस की धरती पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने रूस की धरती यानी बेलगोरोद में हमला किया है, जिसके बाद रूस ने यहां पर किलेबंदी शुरू की है। बेलगोरोद से बाहर निकल रहे कारों के काफिले देखे जा सकते हैं। बेलगोरोद शहर को खाली कराया जा रहा है। बेलगोरोद के नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूस को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है अपने नागरिकों को बेलगोरोद से बाहर निकालने के लिए। रूस के बेलगोरोद में घुसी है यूक्रेन की सेना। 2 टैंक टीम घुस गई हैं। 2 टैंक टीम यूक्रेन की रूस की धरती पर, रूस की जमीन पर, रूस में घुसी हैं, बेलगोरोद तक पहुंची हैं। एक बख्तरबंद वाहन, 9 मिलिट्री ट्रक में आए यूक्रेनी सैनिक। देखिए, रूस के बेलगोरोद में घुसी है यूक्रेन के टैंकों की 2 बटालियन। एक बख्तरबंद वाहन और 9 मिलिट्री ट्रक में आए यूक्रेनी सैनिक बेलगोरोद तक पहुंचे और हमला करने वाले ग्रुप का नाम आरडीके है, ये जानकारी मिल रही है। ये जो ग्रुप है यूक्रेन का जिसने हमला किया, खुद को फ्रीडम ऑफ रशिया कहता है ये हमलावर ग्रुप। रूस की सेना ने बेलगोरोद को चारों तरफ से घेर लिया है। ये जो ग्रुप है जिसने हमला बोला है उसको घेरा गया है। ऑपरेशन में रूस के नेशनल गार्ड और एफएसबी भी शामिल है। रूस की धरती पर हमला किया जा रहा है, बेलगोरोद में हमला हो रहा है और बेलगोरोद में कैसे इस हमले से निपटने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें नेशनल गार्ड शामिल है, एफएसबी भी शामिल है। यहां से लोगों को यानी रूसी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। रूस की धरती पर भी देखिए किस तरह से एक के बाद एक इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है बेलगोरोद में, उसमें रूस के नेशनल गार्ड और एफएसबी के जवान शामिल हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाजा हो कि दरअसल रूस की धरती पर बेलगोरोद में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। देखिए, रूसी हेलीकॉप्टर, एंटी मिसाइल फ्लेयर्स हेलीकॉप्टर से बौछार की जा रही है। रशियन हेलीकॉप्टर थर्मल पोस्ट की बौछार देखने को मिल रही है और बेलगोरोद में किस तरह का अलर्ट है। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, तीनों तस्वीरें रशियन हेलीकॉप्टर तीनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बेलगोरोद में अलर्ट के बाद किस तरह से यहाँ पर रूस ने सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया है। यहाँ पर एक्शन चल रहा है। एफएसबी के जवान इसमें शामिल हैं और नेशनल गार्ड के भी रूस के। लेकिन रूस की धरती पर, रूस के देश में, रूसी धरती पर किस तरह के हमले हो रहे हैं और किस तरह की स्थिति इस वक्त है, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं। बेलगोरोद को ड्रोन से दहलाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। एंटी मिसाइल फ्लेयर्स, रूस के हेलीकॉप्टर्स उनकी बौछार कर रहे हैं। रशियन हेलीकॉप्टर थर्मल पेस्ट की बौछार भी कर रहे हैं। इसके अलावा बेलगोरोद में अलर्ट है और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। रूस की आर्मी का हेलीकॉप्टर निगरानी रख रहा है बेलगोरोद में। पहली बार यूक्रेन सेना रूस में घुसी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूसी जमीन पर यूक्रेन का गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया है। बड़ी तैयारी की जा रही थी यूक्रेन द्वारा लंबे समय से और उसके बाद देखिए किस तरह का ये गुरिल्ला युद्ध इस वक्त रूस की धरती पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब तक हमने आपको युद्ध की बहुत तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन ज्यादातर तस्वीरें यूक्रेन की होती हैं। यूक्रेन के भीतर रूस कैसे हमले करता है, यूक्रेन कैसे जवाबी कार्रवाई करता है, या वो इलाके जो रूस के कब्जे में हैं। लेकिन ये फर्क है, ये अलग है। ये अलग किस लिए है? क्योंकि ये रूस की धरती है। रूस की धरती पर, रूस के देश के भीतर, उसकी सीमा के भीतर बेलगोरोद में यूक्रेन ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया है। और देखिए किस तरह का गुरिल्ला युद्ध है। यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि ड्रोन से हमला किया गया है, लेकिन ड्रोन हमले से निपटने के लिए और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कैसे निगरानी रखी जा रही है हेलीकॉप्टर द्वारा, उसकी ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस में घुसी है ज़ेलेंस्की सेना, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो ग्रुप यहाँ पर इस वक्त जिसने हमला किया है उसे यूक्रेन द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, यूक्रेन द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के बारूदी प्लान में जितनी आक्रामकता दिख रही है, उतना ही विनाशक बदलाव यूक्रेनी रणनीति में भी आ रहा है। पहले रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के बारूदी डिपो को तबाह किया। यूं बदले में यूक्रेन ने भी हाहाकारी एक्शन ले लिया। जो यूक्रेन पहले रूस पर अटैक होने की जिम्मेदारी तक नहीं लेता था, उसकी फोर्स रूसी सीमा को पार कर गई है और यह घुसपैठ हुई है बेलगोरोद से। आखिर क्या है इस घुसपैठ का मकसद, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग जितनी बारूदी और विनाशकारी है, उतनी ही पेचीदा भी है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से तक तबाह कर दिए, लेकिन यूक्रेन अपनी स्ट्रैटेजी पर पर्दा डालने में नाकाम है।
यूक्रेन की सीमा से सटे इलाकों में हो रही यूक्रेनी सैनिक और एजेंट्स की गिरफ्तारी इसके साक्षात प्रमाण है। और रूसी जमीन पर हो रहे धमाके बता रहे हैं कि यूक्रेन से रूस में दाखिल हो रहे एजेंट्स का मकसद क्या है। यूक्रेन का मकसद है रूस के बड़े शहरों को एटमी हमले से दहलाना, रेडिएशन में आम नागरिकों को तड़पाना। अब अगर आपके दिमाग में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स न होने या किसी बड़े विनाशकारी धमाके का विचार घूम रहा है तो उसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यूक्रेन के पास न तो महाविनाश मचाने वाला न्यूक्लियर हथियार है, न ही यूक्रेन कोई बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी में है, बल्कि यूक्रेन का मकसद है सिर्फ एक छोटा धमाका करके बड़े लेवल पर रेडिएशन फैलाना। जिसके लिए इस्तेमाल होगा डर्टी बम। आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त यूक्रेन रूस के दूसरे बड़े शहरों तक डर्टी बम पहुंचाने के लिए बेलगोरोद रूट का इस्तेमाल कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विनाशक रेडिएशन के प्रसार के लिए बेलगोरोद से डर्टी बम की स्मगलिंग जारी है। अब कैसे हुआ यह खुलासा, इसे भी समझ लीजिए। रूस ने यूक्रेनी फोर्स के जवानों की घुसपैठ दर्ज की है। दावा है कि बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिक दाखिल हो रहे हैं। इस घुसपैठ से जुड़ी एक रिपोर्ट बेलगोरोद प्रशासन ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर यूक्रेन की घुसपैठ 15 बस्तियों में दर्ज हुई है, और जिन बस्तियों में घुसपैठ हुई वहां यूक्रेनी फोर्स ने तबाही मचाई हुई है। इस संबंध में बेलगोरोद के गवर्नर ने भी बयान जारी करते हुए यूक्रेन की तरफ से हुए एक्शन को सार्वजनिक किया है। गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडकोव के मुताबिक सीमा पर 15 बस्तियों में हर रोज 120 से ज्यादा हमले हो रहे हैं। इनमें शेबेकिंग्सी जिले के शहरी क्षेत्र में 37 गोले पहुंचे हैं। वहीं अर्खंगेल्स्कोय गांव में आर्टिलरी से 8 फायर हुए हैं। इसके अलावा शेबेकिनोस शहर में एमएलआरएस से 8 रॉकेट फायर हुए हैं, जबकि क्रोवरोस्की शहर में 35 और वोल्कोनोवस्की में 24 धमाके दर्ज हुए हैं। इसके अलावा भी कई शहर और गांव धमाकों से दहले हैं, जिसका मकसद है रूस में दाखिल यूक्रेनी फोर्स के जवानों को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना, ताकि रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि क्रेमलिन ने यह मानने से इंकार कर दिया है कि यूक्रेनी फोर्स रूस के अंदर दाखिल हुई है, लेकिन भारी हथियारों के कहर से साफ जाहिर है कि सीमा पर कुछ बड़ा हो चुका है, जिसकी पुष्टि होती है रूस के स्थानीय न्यूज आउटलेट की रिपोर्ट से, जिसमें बताया गया है कि 19 मई को सशस्त्र 15 सैनिकों ने बेलगोरोद की सीमा पार की है। सीमा पार करने वालों के पास असॉल्ट राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर और स्नाइपर्स हैं। इस घुसपैठ के दौरान रूसी सीमा रक्षकों के बीच शूट आउट भी हुआ है। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र जवानों ने रूसी सैन्य पोस्ट को सीधे टारगेट किया है। और जारी हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्रेमलिन भले ही यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ से इंकार कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन इस जंग में रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना दांव चल चुका है, और ठीक उसी तरह रूस के आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे शुरुआती दौर पे रूसी अटैक के दौरान यूक्रेनी लोगों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि उस वक्त पलायन के लिए रूस ने वक्त दिया था, लेकिन यूक्रेन सब गुप्त रूप से कर रहा है, इसलिए रूसियों के पास पलायन का विकल्प नहीं है। रूस के सीमावर्ती इलाकों में अटैक के बीच चौंकाने वाली खबर यूक्रेन के रणनीतिक खुलासे से मिली है। खुलासा ये कि यूक्रेन के टारगेट पर रूस की तबाही है। रूस की तबाही के लिए यूक्रेन अपने एजेंट्स के जरिए रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को रूस में डंप करने जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक डर्टी बॉम्ब विस्फोट करेंगे। दरअसल सीमावर्ती क्षेत्र से पलायन से भी रूसी लोगों का बच पाना नामुमकिन बनाने की कोशिश हो रही है। खबर यह है कि जो यूक्रेनी सैनिक यूक्रेन से सीमा पार करके रूस में दाखिल हो रहे हैं, उनके जरिए डर्टी बम यूक्रेन में स्मगल हो रहे हैं, और इनके टारगेट पर रूस के प्रमुख शहर हैं। इनमें पहला टारगेट मॉस्को है। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग,
कजान, येकातेरिनबर्ग, तिमन समेत करीब दर्जन भर शहर निशाने पर हैं। यानी न्यूक्लियर वेस्ट से बने बम इन शहरों में ब्लास्ट करके यूक्रेनी सैनिक रेडिएशन फैलाकर रूस को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। और इस खबर पर यकीन इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि रूसी एजेंट्स पहले ही पता लगा चुके हैं कि यूक्रेन में अमेरिकी लैब के अंदर न सिर्फ केमिकल और बायो वेपन बन रहे हैं बल्कि डर्टी बम भी तैयार हो रहे हैं। खबर ये भी है कि यूक्रेन की रणनीति के तहत डर्टी बम ब्लास्ट से पहले रूस की सप्लाई लाइन को खतरनाक तरीके से, घातक तरीके से हमला बोलना पहला कदम होगा। यानी यूक्रेन ठीक टर्नोपिल और खमेलनित्स्की जैसा एक्शन लेना चाहता है जिसमें एक तरफ हथियार तबाह हो और दूसरी तरफ रेडिएशन फैले। डोनेट्स्क में रूस के वेपन डिपो की तबाही यूक्रेनी रणनीति का खुलासा करती है। इस बारूदी धमाके के पीछे कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं है बल्कि इसे यूक्रेन ने अंजाम देना स्वीकार किया है, जिसका साफ मतलब है कि यूक्रेन में रूस को नुकसान पहुंचाना, फिर बेलगरोद की सप्लाई लाइन को धमाकों से तबाह करना और डर्टी बम लेकर रूस में घुसपैठ करना यूक्रेनी फोर्स की रणनीति बेहद विनाशकारी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। बाइडेन यूक्रेन को सिर्फ हथियार और F-16 फाइटर जेट ही नहीं दे रहे हैं बल्कि ज़ेलेंस्की को क्रीमिया पर हमले की छूट भी दे दी है। अमेरिका के NSA ने ऐलान कर दिया है कि क्रीमिया यूक्रेन का है। इसे हासिल करने के लिए यूक्रेन क्रीमिया में मौजूद रूसी फौज पर एयर अटैक कर सकता है। अमेरिका के इस ऑर्डर के बाद ज़ेलेंस्की F-16 से स्ट्राइक करने वाले हैं। अगर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर आघात किया तो पुतिन कैसा प्रतिघात करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। विश्व विनाश का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। वॉशिंगटन ने जो प्लान बनाया है उससे विध्वंस की सबसे बड़ी सुनामी आने वाली है। अमेरिका ने क्रीमिया को लेकर जो प्लान बनाया है उसने महाविनाश का ऐलान कर दिया है। युद्ध के फाइनल फेज में वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सबसे बड़ी और विध्वंसक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका ने न सिर्फ F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने का ऐलान किया है बल्कि क्रीमिया पर अटैक करने को लेकर यूक्रेन को इजाजत भी दे दी है। बाइडेन से ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को क्रीमिया पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया है। बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 देने की घोषणा की तो उनके NSA जैक सुलिवन ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले की खुली छूट दे दी। सुलिवन ने CNN को दिए इंटरव्यू में साफ कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और हम मानते हैं कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है। इसलिए अगर यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से क्रीमिया पर अटैक करता है तो इसमें अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह सुपर पावर ने यूक्रेन को क्रीमिया में विध्वंस करने की खुली छूट दे दी। वॉशिंगटन ने क्रीमिया विध्वंस का प्लान बनाया, यूक्रेन को हमला करने का ऑर्डर दिया तो ज़ेलेंस्की ने भी क्रीमिया को बर्बाद करने की हुंकार भर दी। उन्होंने कहा यूक्रेन रूसी धरती पर F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन क्रीमिया यूक्रेन की जमीन है। मतलब ये कि अब ज़ेलेंस्की सेना वो करने वाली है जो विश्व विनाश की वजह बनेगा। एटमी विध्वंस बेहद पास है, इस पर मुहर क्रेमलिन ने भी लगा दी है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने अमेरिका और यूक्रेन को लास्ट वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा क्रीमिया को लेकर अमेरिका ने जो फैसला किया है
रूस उसका कड़ा विरोध करता है। मैं अमेरिका को चेतावनी देता हूं कि अगर क्रीमिया पर हवाई हमला हुआ तो रूस यूक्रेन का सर्वनाश कर देगा। इसका खामियाजा सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। क्रीमिया पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। इसके बाद रूस क्या करेगा, इसका एहसास अमेरिका को होना चाहिए। रूस के राजदूत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है। अमेरिका लगातार इस युद्ध को भड़का रहा है और रूस भी शांत नहीं बैठेगा, वो अमेरिका को सबक सिखाएगा। तो सवाल यही है, रूस अमेरिका को कैसे सबक सिखाएगा? क्या अब यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो गया है? रूस के गौरव क्रीमिया पर एयर स्ट्राइक हुई तो पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन वो महाबम फोड़ने वाले हैं जिसे रूस ने 1961 में ही बना लिया था? अमेरिका के क्रीमिया प्लान के बाद पुतिन के क्रोध को देखते हुए तो यही लग रहा है कि रूस अब यूक्रेन पर AN-602 यानी जार बम फोड़ने वाला है। ये वो बम है जिसमें यूक्रेन पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। आखिर कैसे, सबसे पहले इसे समझते हैं। जार बॉम्ब यानी AN-602 बॉम्ब, इसे दुनिया किंग ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। यह थर्मोन्यूक्लियर मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और विध्वंसक गैर परमाणु हथियार कहा जाता है। रूस ने इसका परीक्षण 1961 में किया था। इसका वजन 60,000 पाउंड है। इसकी लंबाई 26 फीट और व्यास 7 फीट है। जार बॉम्ब की ताकत 50 मेगाटन है। धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक दिखता है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 7 गुना ज्यादा। इसके धमाके से 58 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 34 लाख लोगों के घायल होने का डर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलो टन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी। यह वही जार बम है जो जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह जिस जगह फटता है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाता है। इतना ही नहीं, 160 किलोमीटर की दूरी तक इमारतें तहस नहस हो जाती हैं। 275 किलोमीटर तक धमाके के रेडिएशन को महसूस किया जा सकता है। जार बम के धुएं का गुबार 700 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देता है। ग्राउंड जीरो से 900 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर पुतिन ने विध्वंसक जार से प्रहार किया तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा। रूस यूक्रेन पर महाबम इसलिए भी फोड़ सकता है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को मदद देकर रूस को लगातार उकसा रहा है। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देगा बल्कि यूक्रेनी पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग भी देगा। इसके साथ ही बाइडेन ने यूक्रेन को फिर से 3000 करोड़ रुपए का गोला बारूद देने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस कदम से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन और अमेरिका को तबाह करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने F-16 की कब्र खोदने के लिए अपने सबसे विध्वंसक फाइटर जेट सुखोई 57 को वॉर रेडी कर दिया है। युद्ध के आसमान में जैसे ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट की एंट्री होगी, रूस के सुखोई 57 का बेड़ा उसका शिकार करना शुरू कर देगा। रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी का घातक फाइटर जेट है। इसकी तुलना अमेरिका के F-35 से होती है। F-16 इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। Su-57 एक डबल इंजन फाइटर जेट है।
जंग में रूस का एयरप्लेन मल्टी रोल भूमिका निभा सकता है। वहीं इसकी स्टेल्थ खूबी रडार को चकमा देने में माहिर है। इसके अलावा एयरप्लेन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है। साथ ही ये 6350 किलो से ज्यादा पेलोड ढोने में सक्षम है। जाहिर है रूस का सुखोई 57 वॉर जोन में अमेरिका के F-16 का जनाजा निकालने वाला है। पुतिन ने सिर्फ जार बम और सुखोई 57 को ही वॉर रेडी नहीं किया, बल्कि समंदर में बारूदी बाउंड्री भी बना दी है। काला सागर से लेकर भूमध्य सागर तक रूसी वॉरशिप और मिसाइल कैरियर को कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दिया है। ब्लैक सी में रूस के 6 वॉरशिप पहुंच गए हैं। इसमें 2 मिसाइल कैरियर हैं जो 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। भूमध्य सागर में भी 7 वॉरशिप कॉम्बैट मोड में मौजूद हैं। यहां भी रूस ने 2 मिसाइल कैरियर डिप्लॉय कर रखे हैं, जिनमें 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलें फिट हैं। अजोव सी में 1 वॉरशिप और 1 मिसाइल कैरियर वॉर मोड में है। मिसाइल कैरियर पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। जल, थल और नभ, पुतिन की फौज हर फ्रंट पर न सिर्फ तैनात है बल्कि महाविध्वंस के लिए तैयार भी है। क्रीमिया पर हमला हुआ तो एटमी प्रलय तय है। अमेरिकी ऑर्डर के बाद अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर F-16 से एयर अटैक किया तो पुतिन किस तरह ऑल राउंड अटैक करेंगे, कैसा जलजला लाएंगे, अब इसे भी समझिए। यूक्रेन को खत्म करने के लिए रूस ने अपने शस्त्रागार से जार बम निकाल लिया है। F-16 की कब्र खोदने के लिए सुखोई 57 को काम पर लगा दिया है। ब्लैक सी, अजोव सी और भूमध्य सागर में कैलिबर क्रूज मिसाइल से लेस वॉरशिप कॉम्बैट मोड में है। पुतिन ने बेलारूस बॉर्डर पर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। यहाँ भी रशियन आर्मी भीषण प्रहार कर सकती है। यूक्रेन पर हमले का स्केल बढ़ा दिया है। यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है ताकि वो हमला करने की हालत में न रहे। पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज की किलेबंदी कर दी है, जिससे यूक्रेनी सेना का क्रीमिया में घुसना असंभव हो गया है। पुतिन की तैयारी अमेरिका और यूक्रेन से कहीं आगे की है। अगर क्रीमिया पर हवाई हमला हुआ तो पुतिन चारों तरफ से बारूद बरसाएंगे। ये वो बारूद होगा जिसमें यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। अगर पुतिन को रोकने नेटो देश आए तो रूस की बारूदी आग में वो भी भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी अटैक। खार्किव और नीप्रो में रूस का ड्रोन से हमला। ओडेसा में रूस ने ब्लैक सी से किया है ड्रोन अटैक। रूसी ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया, ये कहा है यूक्रेन ने। कीव, ओडेसा और नीप्रो में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी अटैक। खार्किव और नीप्रो में रूस का ड्रोन से हमला। ओडेसा में रूस ने ब्लैक सी से किया है ड्रोन अटैक। रूसी ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया, ये कहा है यूक्रेन ने। कीव, ओडेसा और नीप्रो में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटे से यूक्रेन पर भयानक विनाश बरस रहा है। यूक्रेन के कई शहर रूस के हाईटेक हथियारों से धुआं हो गए हैं। खेरसोन, नीप्रो और राजधानी कीव में भारी तबाही हुई है। रूस ने सुखोई विमानों से रात भर भारी बमबारी की है। सबसे ज्यादा धमाके नीप्रो में हुए हैं, जिससे पूरे यूरोप पर महाविनाश का संकट गहरा गया है। नीप्रो में रूस ने उस पावर स्टेशन को तबाह कर दिया है जिससे ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट को बिजली सप्लाई हो रही थी। अब पावर प्लांट की कूलिंग के लिए सिर्फ डीजल जनरेटर से पावर सप्लाई हो रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। रिएक्टर का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे महाविनाश परमाणु धमाके का काउंटडाउन भी तेज हो रहा है। यूक्रेन पर रूस की 52 एयर स्ट्राइक। नीप्रो पर रूस के 65 MLRS हमले। FAB 500 से तैला खेरसोन। ज़ैपोरिज्जिया पावर प्लांट की सप्लाई ठप। रिएक्टर में एटमी विस्फोट का खतरा गहराया।
यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से यूरोप विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का परमाणु रिएक्टर धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इसी के साथ कीव से लेकर व्हाइट हाउस तक भी तापमान बढ़ रहा है। रूस की जबरदस्त बमबारी ने व्हाइट हाउस को चिंता में डाल दिया है। बीते 24 घंटे से रूस की बारूदी बरसात 1 मिनट के लिए नहीं रुकी। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों में बड़े धमाके किए हैं। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के कीव, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया पर जबरदस्त बमबारी की है, जिससे तीनों शहरों में भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन इलाके से आई हैं। रूस ने क्लाइड बमों से खेरसोन के यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। डीपर नदी के दाएं तट पर यूक्रेन का कब्जा है और देखिए कैसे पूरा राइट बैंक क्लाइड बमों के बारिश से दहल उठा है। खेरसोन के राइट बैंक पर लगातार धमाके, आग की लपटें और मलबे के सैकड़ों मीटर ऊंचे गुबार उठते नजर आ रहे हैं। रूस ने सुखोई 34 विमानों से खेरसोन के राइट बैंक पर 16 FAB-500 बम बरसाए हैं और 22 FAB-250 बम गिराए हैं। इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये FAB-500 बम धमाके की तस्वीर है। रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को FAB-500 बम से निशाना बनाया। इससे बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ, आग और धुएं का गुबार छा गया। एक झटके में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना नष्ट हो गया। बीते 24 घंटे से रूस की एयरफोर्स एक्शन में है। सुखोई विमानों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दिन रात बमबारी की जा रही है। एयरफोर्स के फाइटर जेट, मिसाइल्स और बम लोड करके यूक्रेन पर बारूदी बरसात कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 6 मिसाइल हमले किए हैं। इसके अलावा फाइटर जेट से 52 हवाई हमले किए हैं और 65 MLRS सिस्टम से ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। रूस की सेना ने कुपियांस्क, लिमन, बाख्मुत, अवदीवका, मरिंका और निप्रो पर जबरदस्त बमबारी की है। निप्रो पर 20 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए हैं। 24 घंटे से जारी बमबारी का जवाब यूक्रेन ने भी जबरदस्त तरीके से देने की कोशिश की है। यूक्रेन ने रूस के 2 हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों पर 14 एयर स्ट्राइक भी किए। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूस के ब्रियांस्क शहर पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। अपनी जमीन पर ब्रिटेन की मिसाइल से अटैक होने के बाद रूस ने बारूदी बरसात और तेज कर दी है। इसका असर ये हुआ कि पूरे यूरोप पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। निप्रो में रात भर बमबारी की आवाज सुनी गई। इस बमबारी से बहुत बड़े विनाश का खतरा गहरा गया है। निप्रो से ज़ैपोरिज़िया तक नीपर पावर लाइन के जरिए बिजली सप्लाई होती है। निप्रो के पावर स्टेशन पर रूस ने बीती रात बड़ा हमला किया, जिससे सप्लाई सेंटर तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के कब्जे में है और रूस स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने कहा इमरजेंसी पावर सप्लाई जनरेटर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी पावर सप्लाई पूरी तरह से कट गई है। पहली बार ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की सप्लाई पूरी तरह ठप हुई है। रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए बिजली सप्लाई बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सिस्टम बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगा। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम रविवार रात से ही इमरजेंसी पावर सिस्टम पर निर्भर है। इमरजेंसी पावर सिस्टम बहुत लंबे समय तक कूलिंग मेंटेन नहीं कर सकता और तापमान बढ़ने से रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी प्लांट है। यहाँ विस्फोट का मतलब सिर्फ यूक्रेन का ही विनाश होना नहीं है, बल्कि इसके विस्फोट से रूस के कुछ हिस्से से लेकर यूरोप के कई देश तबाह हो सकते हैं।
पावर सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो रूस की बमबारी पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा बन सकती है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में बारूदी दायरा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन के अटैक रूस की जमीन पर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी फौज ने उत्तरी सीमा की तरफ कूच कर दिया है। इसलिए बारूदी एक्शन के लिए बेलारूस ने भी मोर्चा खोल दिया। लेकिन यह मोर्चा कन्वेंशनल वॉर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यूक्लियर तबाही का मुहाना खोल देगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इस दावे में सच्चाई कितनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। बेलारूस की तैयारी यूक्रेन पर पड़ेगी भारी। हालांकि यूक्रेन का बेलारूस से सीधा टकराने का कोई बड़ा प्लान अब तक नहीं दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन के एक एक्शन ने बेलारूस को महाविनाश की तैयारी करने का विकल्प खोल दिया है। यूक्रेन का यह एक्शन है उत्तरी सीमा की तरफ बढ़ते खतरे से निपटने के लिए फोर्स को रवाना करना। इसके बाद गुस्साए बेलारूस के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की सीधी चेतावनी जारी कर दी। चेतावनी है जंग के लिए तैयार होने की, चेतावनी है हमला होने की सूरत में तुरंत पलटवार करने की, चेतावनी है दुश्मनों के खिलाफ तबाही मचाने की। और इसका दूसरा चरण है तैयारी दिखाना, एक्शन में आना, जो शुरू हो चुका है। इस तैयारी को देखने से पहले धमकी भरे लहजे में जारी बयान देखिए। रेडियो स्पुतनिक के मुताबिक बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन जंग के बीच अपने हथियार और ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर दुश्मन बेलारूस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने की इच्छा रखता है तो उसे हम बारूद से शांत करने के लिए तैयार हैं। हमारे S-400 सिस्टम तैयार है और इस्कंदर मिसाइल भी मोर्चे पर तैनात है। मतलब साफ है कि यूक्रेन की तरफ से जैसे ही बेलारूसी सीमा पर खतरा बढ़ता दिखा, वैसे ही बेलारूस ने विनाशकारी तैयारी शुरू कर दी। और इस तैयारी का दायरा सिर्फ कन्वेंशनल या एडवांस्ड वॉर तक सीमित नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस वो देश है जहां रूस ने न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का डिपो बनाने की तैयारी शुरू की, बल्कि रूस के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइल के साथ तैनात बॉम्बर और फाइटर जेट्स भी इसी जमीन पर तैनात हैं। यानी बेलारूस को छोड़ना यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका को भी भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रेसिडेंट लुकाशेंको तोपोल कॉम्प्लेक्स रिस्टोर करने के आदेश जारी कर चुके हैं। इसके अलावा तोपोल कॉम्प्लेक्स को तुरंत एक्शन में आने को कहा गया है और बेलारूस के तोपोल कॉम्प्लेक्स में ही न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात है। इसके अलावा दावा है कि तोपोल कॉम्प्लेक्स में ही रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों के साइलो भी हैं। यानी बेलारूस की तैयारी अब विनाशकारी है, जिसे बल मिलता है 24 मई को तय किए गए प्रोग्राम से। और प्रोग्राम ये है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको मॉस्को पहुंचकर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनसे जंग के बीच सीमा पर खड़े हुए संकट को लेकर चर्चा करेंगे। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन के खिलाफ पहला न्यूक्लियर अटैक अगर होगा तो वो बम लॉन्च होगा बेलारूस से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक सी में दिखा यूक्रेन का काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रूस के Su-35 को किया शूट डाउन। ब्लैक सी में गिरा रूसी Su-35, पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने Su-35 का शिकार कर दिया।
11 मई को ब्रिटेन ने जब यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी तो क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ब्रिटेन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। रूस ब्रिटेन पर अटैक करने की तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन ये बारूदी जंग नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर हो सकती है, जिसका एपिसेंटर नॉर्थ सी बन सकता है। रूस के विशेष युद्धपोत और सबमरीन नॉर्थ सी में गश्त लगा रहे हैं। इनको एक स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो ब्रिटेन पूरी तरह बिखर जाएगा। क्या है पुतिन का ये स्पेशल ऑपरेशन, देखिए ये रिपोर्ट। confirmed that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. 11 मई को ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने की सार्वजनिक घोषणा की, लेकिन उससे पहले ही ये मिसाइल कीव पहुंच चुकी थी। मई से ही यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो से रूसी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। ये उसी दिन तय हो गया था कि ब्रिटेन पर रूस बहुत भयंकर पलटवार करने वाला है। रूस ने ब्रिटेन पर बहुत विनाशक पलटवार करने का प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन पर हमला किसी विनाशक मिसाइल से नहीं किया जाएगा, बल्कि समंदर से किया जाएगा, जिससे यूनाइटेड किंगडम यूके तबाह हो जाएगा। रूस के इस हमले की रणनीति तैयार हुई है समंदर से। नॉर्थ सी में इस वक्त रूस के विशाल वॉरशिप और विशाल पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। पुतिन ने इनको एक स्पेशल मिशन पर रवाना किया है।